अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डीएमएल कमांड्स। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस की थी वो थी डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वो किस लिए यूज होती हैं? वो स्कीमा को हैंडल करने के लिए यूज होती हैं। मतलब कि स्कीमा की जो डेफिनेशन होगी, जो भी उसका लेआउट होगा, आपको डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है, तो ये सब चीजें आप किसके थ्रू करते हो? डीडीएल कमांड्स के थ्रू करते हो। अब आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीएमएल कमांड्स। तो डीएमएल कमांड्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हम ये स्टडी करते हैं कि अब जो हमारे पास जो स्कीमा है जिसको हमने डिफाइन किया है और जिसके अंदर कुछ डेटा है, अब उस डेटा को किस तरीके से रखना है, उस डेटा को किस तरीके से डील करना है, तो वो कहलाती है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब कि डीएमएल। ठीक है। तो डीएमएल कमांड्स में सबसे पहले आपके पास जो आती है वो आती है सेलेक्ट। सेलेक्ट की कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्यों यूज होती है? ये बिल्कुल बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है डीएमएल के अंदर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू हम डेटा को फैच कर सकते हैं। मतलब कि डेटा अगर हमें किसी भी टेबल के अंदर से चाहिए तो हम सेलेक्ट की कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो कमांड होती है वो होती है इंसर्ट। इंसर्ट की कमांड जो है डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है टेबल के अंदर। टेबल मतलब रिलेशन या फिर टेबल। ठीक है, हम टेबल को रिलेशन भी कह सकते हैं। किसी भी रिलेशन या टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए डेटा को इंसर्ट की कमांड यूज करते हैं। थर्ड वाली कमांड आती है आपके पास अपडेट। अब फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा को आपने गलत इंसर्ट कर दिया टेबल के अंदर और आपको क्या करना है? उसको अपडेट करना है, उसको चेंज करना है, तो आप अपडेट की कमांड चलाओगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट होती है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड जो होती है वो अगर आपने किसी भी एक रिकॉर्ड को, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड मतलब कि एक पूरी रॉ को, ठीक है, आपने क्या करना है? टेबल में से डिलीट करना है, तो आप डिलीट की कमांड को यूज करते हो। ठीक है। या फिर आपने कोई कॉलम को डिलीट करना है तो आप डिलीट की कमांड यूज करते हो। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिलेक्ट की कमांड की। तो सिलेक्ट की कमांड क्या करती है? डेटा को फेच करने के लिए किसी भी टेबल के अंदर से हम सिलेक्ट की कमांड को यूज करते हैं। देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसका सिंटैक्स में सबसे पहले आप लिखते हो सिलेक्ट और उसके बाद लिखते हो कॉलम्स के नेम। मतलब कि जिस टेबल के अंदर से आपको कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, कॉलम्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप सिर्फ और सिर्फ उन कॉलम्स के नाम दोगे और उसके बाद क्या करोगे? फ्रॉम लगा के टेबल का नाम दे दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? उस टेबल में से जो जो फील्ड्स के आपने नाम दिए होंगे, फील्ड्स मतलब कॉलम, उन कॉलम्स के नाम दिए होंगे, वो कॉलम्स आपके सामने उठ के आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बात होती है वेयर क्लॉज की। वेयर क्लॉज क्यों यूज होता है? वेयर क्लॉज कंडीशन के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने सेलेक्ट की कमांड चलाई और अब आप चाह रहे हो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन देके आप क्या करो? आप जो है सिलेक्ट करके डेटा को फैच कर लो। मतलब कि फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको कि आपको एक स्पेसिफिक यूजर का डेटा चाहिए और उसकी आपको आईडी दे दी गई है कि आप क्या करें? उस आईडी को यूज करके और उस यूजर की इंफॉर्मेशन को फैच करके लेके आए। तो आप क्या करोगे? सिलेक्ट की कमांड चलाओगे और वेयर क्लॉज के अंदर उस यूजर की आईडी दे दोगे, तो आपके सामने उसका डेटा आ जाएगा। चलें इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये यूज होती हैं। तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है वर्क बेंच स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, और मैंने पहले से इसको रेडी करके रखा हुआ था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको सबको मालूम होगा अगर किसी को प्रॉब्लम है वर्क बेंच किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है अपने पीसी के अंदर, या जैम्प सर्वर को क्यों यूज करते हैं और उसको जो है किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लें, उसमें सब कुछ मैंने बताया। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। और सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यूज डेटाबेस का नाम। डेटाबेस मैंने बनाया था अली के नाम से। सर, यूज अली हमने लिख लिया, इसका मतलब है कि डेटाबेस हम कौन सा यूज कर रहे हैं? अली के नाम से। अब अली के अंदर हमारे पास जो है एक हमारा जो टेबल है एम्प्लॉय के नाम से, वो उसके अंदर से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए आईडी। तो आईडी को मुझे सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं एक कमांड चलाऊंगा सेलेक्ट, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि मुझे डेटा चाहिए। मुझे चाहिए आईडी, मैंने लिखा आईडी फ्रॉम किस में से? EMP जो टेबल है मेरा उसके अंदर से। मैंने कंट्रोल एंटर किया तो मेरे पास तमाम आईडी का डेटा आ चुका। ठीक है, अब मुझे डेटा के अलावा फैच करना है यहाँ पे नेम, तो मैंने नेम लिख दिया और उसके बाद मैंने कंट्रोल एंटर किया तो मुझे नेम भी आ गया।
मेरे सामने फैच होके। इसके अलावा मुझे चाहिए जेंडर, मैंने जेंडर लिख दिया और कंट्रोल एंटर किया तो जेंडर भी मेरे पास आ गई। और मजीद मुझे डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया, कंट्रोल एंटर किया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गई। मतलब इससे आपको सिंपल क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर मुझे डेटा फैच करना है किसी टेबल के अंदर से और उस टेबल के किसी कॉलम को, स्पेसिफिक कॉलम को फैच करना है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट की कमांड चला के उस कॉलम का नाम दूंगा और फ्रॉम करके जो मेरे पास टेबल का नाम होगा वो लिख दूंगा। ठीक है, कि इस टेबल के अंदर से मुझे ये वाला डेटा ला के दो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए, पूरे टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद है तमाम कॉलम्स का वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे टेबल के सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल एस्टेरिक। एस्टेरिक का मतलब होता है ऑल। अगर आपको सारा डेटा चाहिए टेबल के अंदर से तो आप एस्टेरिक लगा दोगे, कंट्रोल एंटर करोगे, अभी भी देखो वही सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कि वेयर क्लॉज क्या होता है, वेयर क्लॉज को हम क्यों यूज करते हैं। तो वेयर क्लॉज के अंदर अगर मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ वेयर, अच्छा वेयर क्लॉज हम यूज क्यों करते हैं ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। वेयर क्लॉज हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू काम करना होता है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि अगर मुझे आईडी दी गई है एक एम्प्लॉय की और मुझसे कहा जा रहा है कि इस एम्प्लॉय का इस स्पेसिफिक इस आईडी के, मतलब आईडी नंबर 1 2 3 जो भी मुझे आईडी दी XYZ, मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, मुझसे ये कहा जा रहा है। तो अब मैं आगे लिखूंगा वेयर आईडी। फॉर एग्जाम्पल आईडी क्या होनी चाहिए, 4 आईडी, उस जो कोई एम्प्लॉय उसकी आईडी है 4 और मुझे क्या करना है, उसको उसका डेटा फैच करना। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP जो टेबल का नाम है। इसके अलावा वेयर आईडी इक्वल्स टू 4, कंट्रोल एंटर। तो मेरे पास जो आईडी थी 4 उसका जो डेटा था वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा मुझे 5 का चाहिए तो 5 लिख दिया, उसका डेटा आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे कि इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज करके हम वेयर क्लॉज के अंदर जो है डेटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने यूज किया इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के अलावा मैं यूज कर सकता हूं अगर मुझे 5 से छोटे या 5 तक 1 से लेके डेटा चाहिए तो मैं यहां पे आगे लिख सकता हूं लेस देन इक्वल्स टू 5, कंट्रोल एंटर। तो 5 से छोटे या 5 के बराबर मेरे पास क्या आ गए, रिकॉर्ड्स आ गए। अगर मुझे चाहिए कि 5 के बराबर या 5 से बड़े तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन लगाया तो मेरे पास 5 6 और 7 आ गया, 5 6 और 7। इक्वल्स टू हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 से बड़े, कंट्रोल एंटर। ग्रेटर देन लगाया, इक्वल्स टू हटा दिया। अगर 5 से छोटे चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 1 से लेके 4 तक चाहिए तो लेस देन। ठीक है, और अगर सारा का सारा डेटा चाहिए और सिर्फ 5 वाले जिसकी आईडी 5 है एम्प्लॉय की उसका डेटा नहीं चाहिए तो नॉट इक्वल्स टू, कंट्रोल एंटर। आपके सामने तमाम डेटा आ जाएगा लेकिन 5 की एम्प्लॉय का डेटा नहीं आएगा जिसकी आईडी 5। नॉट इक्वल्स टू का आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि सिलेक्ट का हम जो सिलेक्ट की कमांड है वो क्यों यूज करते हैं, वेयर क्लॉज में क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने कंडीशनल ऑपरेटर्स जो कि वेयर क्लॉज के साथ यूज होते हैं। इसके अलावा बिटवीन, लाइक और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने वेयर क्लॉज के साथ और डेटा को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।